एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो गाइस, जैसा कि आप सब देख रहे हैं और यहाँ पे फ्रिज को क्लीन करना है आज। ये जो फ्रिज की जो बर्फ़ है ना, इसको बस मैं मेल्ट कर रही थी सारी बर्फ़ को। तो यहाँ काफ़ी इसमें बर्फ़ जम गई थी, तो फिर मैंने कहा आज इसकी सफाई कर लेते हैं, रमज़ान से पहले पहले ये भी साफ़ हो जाए। और बस वैसे तो मेरा फ्रिज आप देख ही रहे होंगे साफ़ ही रहता है, इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है, लेकिन ये कि बर्फ़ वगैरह मेल्ट करनी थी, उसको साफ़ किया। और बस यहाँ पे हमारा फ्रिज जो है वो ज़बरदस्त क्लीन हो गया, साफ़ हो गया था। और यहाँ पे फिर मैं घर को भी सफाई में लग गई थी, घर की भी। उसके बाद फिर इन सब काम से फ्री हुई तो फिर मैंने कहा खाना बना लेते हैं, क्योंकि आज नाश्ता थोड़ा लाइट सा ही किया था, तो दोपहर हो गई थी। फिर मैंने कहा आज मैं बना लेती हूँ पुलाव। और दोपहर में ना राइस अच्छे लगते हैं, मतलब पुलाव बना लो या बिरयानी हो, इस तरह की चीज़ें। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे पुलाव बना रही थी। और ये जो मैंने मसाला डाला है ना पुलाव का, ये मैंने ख़ुद बनाया है, होममेड पुलाव मसाला बनाया है। और इसकी रेसिपी जो है ना वो मैंने आप सबके साथ शेयर की है। तो जो इससे पहले व्लॉग आया होगा उसमें मैंने रेसिपी भी शेयर की है, तो आप सब देखिएगा, बहुत मज़े का बनता है। फ़िलहाल इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और जिंजर गार्लिक पेस्ट है। तो मैं ज़रा थोड़ा सिंपल से मसालों से ही बनाती हूँ पुलाव, और बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड कर दी और बस इसको मैं कवर करके चिकन को थोड़ा सा पकने के लिए रख दूँगी। उसके बाद राइस मैंने यहाँ भिगो दिए हैं, राइस को मैं ऐड कर दूँगी इसमें। तो जब तक चिकन गलती है उसके बाद फिर तो यहाँ राइस जो भिगो के रख दिए थे मैंने आधे घंटे के लिए। और उसके बाद भिगोने से ये होता है कि अच्छे खिले खिले राइस बनते हैं। और वैसे भी ये पूनम के राइस हैं तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, तो मैं तो पूनम के ही यूज़ करती हूँ। और पूनम के बासमती राइस, सेला राइस नहीं यूज़ किए, बासमती। और यहाँ पे मैंने बस राइस ऐड करके उसको कवर करके रख दिया है, ताकि उस पर दम लग जाए अच्छे से राइस में। और यहाँ दही मंगवा लिया था रायते के लिए, तो पुलाव के साथ रायता तो मस्ट है ना। तो यहाँ मैंने काली मिर्चें और ज़ीरे का रायता बनाया था। ये वाला रायता बहुत अच्छा लगता है, सिंपल सा ना। तो ये रायता बना लिया था। और जो राइस है ना हमारे मज़ेदार से गर्मा गर्म वो रेडी हो गए हैं। और इस पर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया था ऊपर से पिसा हुआ, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे बस कलर वगैरह मैंने नहीं ऐड किया, कुछ लोग कलर भी ऐड करते थे। बस वो जो सादा पुलाव होता है ना वो फिर सिंपल सा ही, मतलब वाइट या इस तरह का कलर होना चाहिए ना। तो बस अब खाना वगैरह खाएँगे। और बहुत मज़े का बना था पुलाव। और मेरी पुलाव की रेसिपी जो है वो आप देखिएगा, ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। तो बस काम वगैरह से फ्री हुए, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम था, तो फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। और बस उसके बाद फिर ये है कि मैंने जाना था इम्तियाज़, ग्रॉसरी के लिए जाना था रमज़ान की, तो बस वही करने के लिए जा रही थी। और ये कि जो भी रमज़ान से पहले पहले ग्रॉसरी कर लेती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा रश भी हो रहा है तो लेना मुश्किल हो जाता है। ये कि फिर अभी मैंने कहा थोड़ा सा एक हफ़्ता तो है, तो ये कि जाके लेकर आ जाते हैं। और हमने सोचा कि हम सुबह ही सुबह होकर आ जाते हैं, लेकिन क्या हुआ, सुबह सुबह भी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। ये कि मतलब थोड़े थे, मतलब सुबह भी। तो जो शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा रश होता है, उस टाइम तो फिर आपको मतलब कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आ रही होती हैं। फिर उसमें मुझे तो बस यही होता है कि फिर ज़्यादा रश में ना समझ नहीं आ रहा होता क्या लेना है क्या नहीं लेना। और ये होता है कि फिर कुछ चीज़ भूल भी जाते हैं, फिर घर आके याद आता है ओहो हम ये तो लेकर ही नहीं आए। तो फिर ये होता है, मैं कहती हूँ बस थोड़ा खाली खाली हो, ज़्यादा रश ना हो ना, तो मैं सुकून से ले लूँ सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए हो। और ये है कि बस यहाँ पे रमज़ान के उससे ही ग्रॉसरी हो रही थी, जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं रमज़ान के लिए। और बस अब सारी ग्रॉसरी हो गई थी। तो यहाँ मैं चीज़ वगैरह देख रही थी कि कौन सी चीज़ लूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ली और यहाँ से मैंने चिकन वगैरह ली। और उसके बाद में बस अब घर चलेंगे। और यहाँ मैंने फिर ये कि जल्दी फ्री हो गए थे, सुबह चले गए थे तो फिर जल्दी फ्री हो गए थे। तो बस अब घर जाके फिर ये कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। और नमाज़ पढ़ने के बाद पहले तो ये होता है कि सारी चीज़ें जो फ्रीज़र में रखने की होती हैं वो फ्रीज़र में रखी जाती हैं। बाकी ये कि मैं आराम से फिर सब चीज़ें सेट करके रख लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं सारी चीज़ें सेट करके रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं सो गई थी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर शाम में उठी, चाय वगैरह पी। और यहाँ व्लॉग का एंड कर दूँगी। आई होप कि आपको जो आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग को खूब सारा लाइक शेयर कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।